They have not filed the order, Lordship, passed by the. You show me your order. Under which order you are seeking their rejectment? We have issued notice to the petitioner, Lordship. 3 दिन में ही That order 50 is, साल का कब्जा Lordship, 3 दिन में। that order is passed by the trial court in dated Lordship 8/9/2000. का दावा है, भूल जाओ दावा किया नहीं किया। Lordship. आप इसके सिविल सूट को भूल जाओ कि इन्होंने कोई सिविल सूट भी किया होगा। तो आपने 3 दिन में ये क्यों कर दिया? रीजनेबल टाइम तो देना चाहिए ना। Milord, I am running my shop since 1988 as a hair salon and tea stall. But respondent by issuing Annexure P4, page number 16, Milord. They have given only 3 days notice to remove the construction. क्या वायलेशन है? व्हाट इज योर मिसकंडक्ट? कोई वायलेशन नहीं है, 88 से अभी तक चलाते आ रहे हैं। दे आर ओनली सेइंग कि आप नोटिस में क्या लिखा है? मिलोड आई एम रीडिंग। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि जिला न्यायालय जिला न्यायाधीश पांडुरना जिला पेज पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 16 मिलोड अनेक्जर P4। उपरोक्त यस। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि न्यायालय जिला न्यायाधीश पांडुरना जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में दायर अपील क्रमांक RCA 63/2020 में पारित निर्णय दिनांक 8 सितंबर 2023 के अनुसार अपीलार्थी गणेश कृष्णाजी निम्बुलकर एवं अन्य विरुद्ध मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद पांडुरना में निर्णय पारित किया गया है, जिसमें निर्णय की कंडिका 32 के अपीलार्थी वादीगण की ओर से प्रस्तुत व्यवहार अपील अंतर्गत संहिता 1908 की धारा 96 स्वीकार योग्य न होने से खारिज की गई है। अतः आपके द्वारा उक्त स्थान पर सैलून ठेला चाय की दुकान लगाकर किया गया अतिक्रमण आप 3 दिवस के भीतर हटा। You have lost your regular litigation before competent courts. Thereafter, I have filed an appeal. Even second appeal is pending before High Court, my lord. Seek a stay in that. But my lord, In the absence of any such stay in regular remedy, how this is just like an execution. there is no any order in Court the. can't exceed its jurisdiction in execution. ठीक है, but हम हार गए हैं केस, but my lord, there is no any order to remove my construction. I am Seek stay, sir, in regular remedy. Your regular remedy is pending in the form of section 44(2). हाई कोर्ट में है या कमिश्नर के है? High Court में second appeal pending. सेकंड अपील हाई कोर्ट में है। 44 तो लाइज नहीं करती हाई कोर्ट में। 44(2) is before commissioner. If your second appeal is pending in the high court, the best course is to move an application there for stay. Why you have filed this? That This will, notice is just like an execution. that will take time, my lord, and they have given very short notice of 3 days only. और क्या करेंगे जब ऑर्डर फाइनल हो गया तो? But that is the suit for declaration. But that is there is my livelihood is involved, my lord. But if they remove my shop, But in then legal position, whether executing court can go beyond the decree? This is just like execution, though I am not that executing court. But this is just like a execution. एग्जीक्यूशन जैसा कुछ नहीं है, बस मैं ये कि हमको कम से कम 2 महीने का टाइम दे दें तो हम इसमें आप रेगुलर रेमेडी में नहीं एप्लीकेशन लगा सकते? दैट इज रीजन बिकॉज आपने की नहीं होगी। उसमें जो है How is it is maintainable? Regular remedy you have lost before the first appellate court. Your second appeal is pending. This is just an execution now. Whether executing court can go beyond the decree? नहीं जा सकती ना। तो ये आपने आप this is just like an execution. रिस्पोंडेंट आर एग्जीक्यूटिंग द डिक्री में ऐसा कुछ नहीं है कि इनको रिमूव कराए कंस्ट्रक्शन। है वही है। दिखाओ वो ऑर्डर कौन सा है? 8 दिसंबर 2023 का ऑर्डर। उपरोक्त विषयांग अंतर्गत लेख है कि न्यायालय जिला स्वयं छिंदवाड़ा में दायर अपील नंबर स्वयं में पारित निर्णय 8 सितंबर के अनुसार अपीलार्थी गणेश निम्बुलकर एवं अन्य विरुद्ध मुख्य नगरपालिका स्वयं में निर्णय पारित किया गया है, जिसके निर्णय की कंडिका नंबर 32 की ओर से प्रस्तुत व्यवहार अपील। व्हाट वाज दैट? नेचर ऑफ सूट वाज इसमें केवल खारिज करने का वो है लॉर्ड। व्हाट वाज द सूट? तो किसने डाला था सूट? वो सूट तो हमारा किस चीज का सूट था? वो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल में परमानेंट जंक्शन आल्सो। लॉर्ड Declaration of title and permanent junction. That was dismissed. Yes. Where is the order of ejectment? They have not filed the order, Lordship, passed by the. You show me your order. Under which order you are seeking their ejectment? They are in long possession.
for Lordship, the site. Lordship, They can only be dispossessed in due course of law. Lordship. What is due course of law adopted by you? We have issued notice to the petitioner, Lordship. 3 दिन में ही That order 50 is, साल का कब्जा Lordship, 3 दिन में। that order is passed by the trial court in dated Lordship 8/9/2000. का दावा है, भूल जाओ दावा किया नहीं किया। Lordship, आप इसके सिविल सूट को भूल जाओ कि इन्होंने कोई सिविल सूट भी किया होगा। इनका कब्जा ना थ्राइस भी ट्रीट कर लो। Lordship, लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड पोजीशन है, Lordship. कितने साल का है? कितने साल का पुराना कब्जा है? This petition they have not mentioned regarding to that. आप ड्यू कोर्स ऑफ लॉ दिखाओ ना, क्या है आपका ड्यू कोर्स ऑफ लॉ? नोटिस दे दिया आपने, रिप्लाई लोगे उनका? They submit the reply, Lordship, and thereafter we'll consider reply and आपने 3 दिन में ये क्यों कर दिया? रीजनेबल टाइम तो देना चाहिए ना। Counsel for the petitioner submits that even if suit for project, even if And Lordship, in the civil suit, the respondent has a party and they have filed the civil suit and they have lost that. So therefore we have executed that. Because Lordship, as per what civil, was declaratory decree is executable at your instance? Simplicity suit for declaratory decree in itself is non-executable. प्लेंटी भी एग्जीक्यूट करेगा, आप कैसे कर रहे हो एग्जीक्यूट उसको? they have not filed the complete document in instant petition, Lordship. So therefore we can't say anything. आप बता दो कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है, किस ऑर्डर Because पर? the order of the trial court is also not filed and because as per trial court we have issued notice. ट्रायल कोर्ट तो नहीं का दावा का था। Lordship. आपने को सूट, आपका डिक्री ऑर्डर है आप कोई? नहीं, नहीं है ना? नहीं। कोई आपने काउंटर क्लेम फाइल किया हो उनके सूट में? अब वो तो पूरा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा जब ये फाइल करेंगे इन्होंने तो सिर्फ नोटिस। जब तक आप ये डिमोलिश करके पार करोगे इसको, जब तक बोलो, जब तक हम डिमोलिश नहीं करेंगे। 3 दिन का नोटिस दिया आपने, 15 दिन को दिया है, 3 दिन तो हो भी गए। And Lordship, second Now appeal, demolish. second appeal is filed, Lordship, since long back 8/9/2023, 5 months ago. As per representation, he has mentioned that. आप भूल जाओ कि इन्होंने दावा किया। आपका इनका कब्जा पुराना है, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में आप कब्जा ले लो। This is, it is not the duty of the authority to do justice. Justice should appear to have been done also. 3 दिन का नोटिस का क्या मतलब है? कुछ लगना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। Lordship, ड्यूटी तो है आपकी न्याय करने की, तोड़ भी सकते हो आप, बट इट शुड अपीयर ऑन Yes. रिकॉर्ड दैट यू आर डूइंग जस्टिस। they may submit reply, Lordship, and we'll consider the reply and thereafter. Contents that the petitioners are in long established possession over the site in question, even if the suit for declaration and permanent injunction filed by the petitioners has been dismissed by the courts below, and appeal and second appeal is pending in the High Court, still they can only be dispossessed in due course of law. The impugned notice has been issued solely on the ground of dismissal of the civil suit by the trial court and appeal by the lower appellate court. Full stop. The petitioners can only be dispossessed in due course of law. It is the duty of the respondent authority to do. It is not only the duty of the respondent authority to do justice, but justice should appear to have been done on papers as well. Issuance of 3 days notice is nothing but a farce and is against the principles of natural justice. Issue notice next week, But till then, till the next, specifically till the next date of hearing. Opening. And Lordship, because this is a notice, Lordship, they may submit the reply and will consider. They will submit the reply. Specifically till the next date of hearing. Status quo regarding possession be maintained at the as it exists today. all right.